हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो है हमारा टेलर वायरिंग, सीरीज वायरिंग, मोनो एम्पलीफायर, 4 चैनल एम्पलीफायर और सबवूफर एंड स्पीकर्स। तो सारे की हमने आज खिचड़ी बनानी है। कहने का मतलब है हम अपने सबवूफर और स्पीकर्स को कितनी पावर दे कि वो हमारे मोनो एम्पलीफायर या 4 चैनल एम्पलीफायर के हिसाब से चल सके। और वो कैसे होगा, इसमें हमारा सीरीज वायरिंग और पैरेलल वायरिंग क्या साथ देते हैं, इनका क्या फायदा होता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि हम अपने सबवूफर या स्पीकर को कैसे कैलकुलेट करें अपने मोनो एम्पलीफायर के हिसाब से और 4 चैनल एम्पलीफायर के हिसाब से। कई बार आपने देखा होगा कि कई बंदे अपने 4 चैनल एम्पलीफायर पे एक सबवूफर, 2 स्पीकर और 2 ट्यूटर इजीली चला रहे होते हैं। वहीं जाके अगर आप जब ये वायरिंग करते हो तो कहीं ना कहीं ट्रिप मारने लग जाता है। फिर आपके मन में कुछ ना कुछ आता है, वो कैसे चला रहे हैं, तो मेरा एम्पलीफायर खराब है या उसका एम्पलीफायर ज्यादा अच्छा है। तो वही चीज आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वो क्या ट्रिक है, कैसी ट्रिक की वजह से हम 4 चैनल एम्पलीफायर पे भी एक 500 या 400 वोल्ट आरएमएस का सबवूफर चला पाते हैं, साथ में 2 स्पीकर्स हो जाते हैं 80-80 वोल्ट के और 50-50 वोल्ट के 2 ट्यूटर्स हो जाते हैं। अराउंड कहीं 600-700 वोल्ट आरएमएस हम अपने 4 चैनल एम्पलीफायर पे कैसे चला पाते हैं। तो आज का यही है। जिसका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ठीक है तो वो बहुत जल्दी इजीली ये चीजें सीख जाएगा। जिसका नहीं है तो भी डरिए मत, मैं अपने एक सब्सक्राइबर का कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी कुछ ना कुछ सिखाता जरूर रहूंगा। इस वीडियो में आप जरूर सीखोगे ओम्स क्या होता है, आरएमएस क्या होता है, टेलर और सीरीज वायरिंग को हम कैसे कैलकुलेट करें कि अपने मोनो और 4 चैनल एम्पलीफायर के हिसाब से अपने सबवूफर और स्पीकर्स को प्ले कर सके। तो जिस भाई ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके आगे लगे बेल आइकन को दबाए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। तो वीडियो को देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम्स। ये क्या चीज है, इसकी क्या फुल फॉर्म है। इसकी दोस्तों कोई फुल फॉर्म नहीं है। हमारे फेमस साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमंस ओम्स, उन्होंने ही अपने नाम के ऊपर ये ओम्स लॉ निकाला था। लो आपने 10th या 11th में जिसके पास साइंस या इंजीनियरिंग थी उसमें देखा होगा कि ये ओम्स लॉ था, जिसके अंदर हम सीरीज और पैरेलल वायरिंग थोड़ा बहुत समझाया था। अब तो फिलहाल क्या 10th की बात, क्या 11th की बात याद रही होगी। जो अभी पढ़ रहे हैं शायद उनको ये चीज़ बेटर तरीके से और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो उन्हीं का ये फॉर्मूला हम उठाएंगे और ये सारी खिचड़ी को अच्छे से पकाएंगे। बीरबल की खिचड़ी नहीं होने देंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा। बट वीडियो लेंदी हो जाएगी, लेंदी होगी इसलिए होगी क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि सीखो और कभी भी मार मत खाओ ऑडियो लाइन से रिलेटेड अगर आप खुद से मैकेनिक बन रहे हो तो। अधिकतर आपने देखा होगा मोनो एम्पलीफायर पे 1 ओम पे 1500 वोल्ट आरएमएस, 2 ओम्स पे 1000 वोल्ट, 4 ओम्स पे 600 वोल्ट आरएमएस। ये क्या है, ये फिगर्स क्या हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा एक्चुअल में मोनो एम्पलीफायर कितने वोल्ट आरएमएस का है। वहीं 4 चैनल पे आपने अधिकतर देखा होगा 2 ओम्स इंटू 4 200 वोल्ट आरएमएस मैक्स, 4 ओम्स इंटू 4 100 वोल्ट आरएमएस। क्या है हमारा एम्पलीफायर एक्चुअल कितने वोल्ट आरएमएस का है, वही चीज आज में हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे सबवूफर और स्पीकर किस किस टाइप के आते हैं। जब आप ये जान लोगे तो ये कैलकुलेट करना आपको बहुत इजी आ जाएगा। उसी हिसाब से आप सबवूफर और अपने मोनो और 4 चैनल एम्पलीफायर को कैलकुलेट कर सकते हो। SVC का मतलब है सिंगल वॉइस कॉइल सबवूफर या स्पीकर, यानी कि आपका सबवूफर है उसके अंदर आपको एक ही कॉइल मिलेगी, यानी कि एक ही टर्मिनल मिलेगा। ऐसे आप जान लो सिंगल वॉइस कॉइल में आपका एक ही टर्मिनल होगा प्लस और माइनस। वहीं DVC सबवूफर होता है या स्पीकर होता है, वहां आपको 4 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 टर्मिनल प्लस माइनस। उन सबवूफर या स्पीकर्स को DVC बोला जाता है, यानी कि ड्यूल वॉइस कॉइल। ड्यूल वॉइस कॉइल के अंदर 2 चीजें आती हैं,
D2 और D4। D2 का मतलब हो गया हमारी 2 वॉइस कॉइल है 2 ohms की, और D4 का मतलब हो गया हमारी 2 वॉइस कॉइल है 4 ohms की। तो ये जान लो D2 और D4 में क्या था। अधिकतर लोगों को D2 D4 नहीं पता, तो वो चीज मैंने आपको बता दी है। तो अब आप बारी आ जाते हैं कि भाई हमारा सीरीज और पैरेलल, और हम इसका क्या कैसे कैलकुलेट करें। मान लो हमारा एक सबवूफर है 1000 वोल्ट RMS का, और वो है 4 ohms का, यानी कि एक कॉइल उसकी 4 ohms की है, दूसरी कॉइल भी 4 ohms की है। और हमारे पास एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि हमारा बेस्ट तरीके से हमारा सबवूफर चले। यही चीज आपको नोट करने की, यही हमारी स्पेसिफिकेशंस काम आती है दोस्तों, कि हम अपने स्पेसिफिकेशन का फायदा उठा के अच्छी पावर और क्लीन पावर अपने सबवूफर को दे सके। जैसे मान लो हमारा 1000 वोल्ट RMS का सबवूफर है, इसको कहीं ना कहीं 800-700 वोल्ट हमने क्लीन देना है। अगर हम प्रॉपर 1000 देंगे तो ये इसकी पीक है, तो ये फट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ऑलवेज उसकी पीक से उसको 10 या 20% पावर कम दो, तो आपका सबवूफर अच्छा चलेगा, डिस्टॉर्शन कम मारेगा और बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो अब हमें जानने की जरूरत है कि हमारे ये स्पेसिफिकेशन और हमारा 4 ohms का सबवूफर कैसे काम आएगा, कि हम इसको ऐसी क्या पावर दें कि ये क्लीन चलेगा। मान लो ये 4 ohms का है, तो हमारा मोनो एम्पलीफायर 4 ohms पे कितने वोल्ट RMS दे रहा है, 600 वोल्ट RMS। बट हमारा सबवूफर है 1000 वोल्ट RMS का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 1000 वोल्ट RMS को 800 वोल्ट RMS भी देंगे तो बेटर परफॉर्म करेगा। तो वहीं ये 600 वोल्ट RMS हो गया 4 ohms पे। आपने बस सिंपल ये चीजें देखनी है कि हमारे कितने वोल्ट RMS ohms का सबवूफर है, और हमारा मोनो या 4 चैनल उस ohms पे कितने वोल्ट RMS दे रहा है। तो ये 4 ohms का है, एक कॉइल हमारी 4 ohms के, इसके अंदर 2 कॉइल हैं, DVC है ये दोस्तों। तो मैं SVC का भी समझाऊंगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करें और कैसे उसको ohms बदलने हैं। ऐसे में हमारा 4 ohms पे 600 वोल्ट RMS दे रहा है, लेकिन हम इसको 4 ohms पे प्ले नहीं करेंगे, हम इसको कम से कम 800 वोल्ट RMS लेंगे। तो 800 वोल्ट RMS करने के लिए मुझे 2 ohms बनाना पड़ेगा अपने सबवूफर को। अब बात समझ में आई दोस्तों, DVC का क्या फायदा होता है। हम DVC सबवूफर्स को अपने मोनो और 4 चैनल एम्पलीफायर के हिसाब से उसके ohms बदल के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, सीरीज वायरिंग करके या पैरेलल वायरिंग करके, वो ऐसे कैलकुलेट होगा दोस्तों। अब बात आपको समझ में आई कि हम सीरीज और पैरेलल वायरिंग कब करते हैं। अब मैं बताता हूं इसको। मैंने अगर 2 ohms के मुताबिक करना है, क्योंकि 2 ohms पे मेरा 1000 वोल्ट RMS दे रहा है और ये 4 ohms का एम्पलीफायर है, तो इसको मैं कौन सी वायरिंग करूं कि ये इसके नजदीक आ जाए और ये बेटर परफॉर्म करे हमारा 1000 वोल्ट RMS का सबवूफर। सिंपल ऐसे में जब भी हम ohms को घटाते हैं तो हम पैरेलल वायरिंग यूज करते हैं, जब भी हम ohms को बढ़ाते हैं तो हम सीरीज वायरिंग यूज करते हैं दोस्तों। तो ये चीज मान लो, जब भी हम ohms को घटाएंगे तो हम पैरेलल वायरिंग यूज करेंगे, जब भी हम ohms को बढ़ाएंगे तो सीरीज वायरिंग यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में एक चीज और, एक फंडा और समझा देता हूं मैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, 1 ohm 1500 वोल्ट RMS, 2 ohm 1000, 4 ohm 600 है, यही 8 ohm होता तो कहीं ना कहीं 400 हो जाता। इस चीज में आपने क्या देखा, जैसे जैसे ohms बढ़ रहे हैं हमारे, यानी कि 1 2 3 4, वैसे वैसे RMS पावर जो लोड है वो हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं जब जब ohms घट रहे हैं, यानी 4 2 1, तो हमारे RMS पावर का जो लोड है और एम्प का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई दोस्तों। जब जब हमारे ohms जितने ज्यादा वोल्ट ohms के होंगे हमारे सबवूफर, उतना वोल्ट RMS हमारा सबवूफर कम पावर लेगा। सबवूफर का पावर ऑलवेज, एम्पलीफायर आपका पावर देता है और सबवूफर या स्पीकर पावर लेता है।
वो मुताबिक करना है हमने ओम्स के हिसाब से। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं भी समझ में आया तो आप कॉल कर सकते हो मेरे को। तो बैक टू द पॉइंट। अब सॉरी अब हमने इसको अपने इस वाले फिगर के हिसाब से करना है। तो इसके अंदर अब हमारे 4 ohms का, तो इसका मतलब हमने इसको घटाना है, और घटाने के लिए हमने पैरेलल वायरिंग यूज करनी है। तो हमने क्या करना है, पैरेलल वायरिंग में एक टर्मिनल का प्लस लेके दूसरे टर्मिनल के प्लस के अंदर डाल देना है, वही पहले टर्मिनल का माइनस लेके दूसरे टर्मिनल के माइनस में डाल देना है। ये पैरेलल वायरिंग होती है दोस्तों। ये हम सीधा सीधा कनेक्शंस कर देते हैं, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, और किसी भी एक टर्मिनल का प्लस लिया और माइनस लिया, उसके हम एम्प के प्लस और माइनस में लगा देते हैं। कई लोग इसके अंदर गलती करते हैं दोस्तों, पैरेलल वायरिंग कर देते हैं लेकिन इसका प्लस और इसका माइनस उठा लेते हैं, फिर एम्प में लगा देते हैं, दोनों टर्मिनल के अलग अलग माइनस प्लस उठा के लगा देते हैं। तब आपका वूफर नहीं काम करेगा, कम काम करेगा, बड़बड़ करेगा, ऐसे करेगा। तो ऑलवेज जब भी पैरेलल वायरिंग करो तो एक टर्मिनल का प्लस माइनस ले लो उसको पैरेलल वायरिंग करके, तब आपका अच्छे से परफॉर्म करेगा। जैसे ही आप इसको पैरेलल वायरिंग करोगे, ये हमारा ओम्स चेंज होके 2 ohms हो जाएगा, और जैसे ही 2 ohms होगा ये मैच कर जाएगा हमारे मोनो एम्पलीफायर से कि हमारा 2 ohms से 1000 वोल्ट आरएमएस दे रहा है। बाकी हमारा 1000 वोल्ट आरएमएस का सबवूफर था, तो ये अब हमने इसके कैपेबल बना दिया है। बाकी रही बात हमारे कि हमने पूरे 1000 वोल्ट आरएमएस देना नहीं देना, वो हम गेन एम्पलीफायर की गेन और वगैरह जो एलपीएफ आता है हमारा, सब सोनी का आता है, बेस बूस्ट आता है, उसको एडजस्ट करके हम इसको सबवूफर को हम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा पैरेलल वायरिंग। जब भी हम पैरेलल वायरिंग करेंगे हमारे ओम्स घटते चले जाएंगे। अब रही बात, जब हम 2 सबवूफर है हमारे पास, डीवीसी या एसवीसी, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये चीज भी आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप तो हो गए 4 ohms की। मान लो आपके पास D2 है सबवूफर, यानी कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, D2 का मतलब होता है कि हमारी एक वॉइस कॉइल 2 ohms की है। मान लो ये D2 है हमारा, तुम्हारी एक वॉइस कॉइल हो गई 2 ohms की, यानी कि सबवूफर के पीछे लिखा होता है कि D2 है, कि 2 ohms का सबवूफर है, हमारी एक कॉइल 2 ohms की है, तो 2 कॉइलें होगी इसके अंदर। जब आप इसको पैरेलल वायरिंग करोगे तो ये 1 ohms का हो जाएगा। यस दोस्तों, 1 ohms का होते ही हमारे 1 ohm पे एम्पलीफायर क्या पावर दे रहा है, 1500 वोल्ट आरएमएस, यानी कि सबवूफर से 500 वोल्ट आरएमएस ज्यादा दे रहा है। यानी कि मोनो एम्पलीफायर हमारा 1 ohm पे 1500 देगा तो वो इसको डैमेज कर सकता है। ऐसे हालत में हम गेन कम करते हैं, D2 में गेन कम करके इसकी फ्रिक्वेंसीज वगैरह कम करके तब यूज करते हैं। इसके अंदर जब भी हम D2, जब भी हम सबवूफर वगैरह किसी कस्टमर्स को देते हैं तो पहले ही बोल देते हैं कि भाई ये D2 है, इसको तरीके से चलाना। जैसे ही आप पैरेलल या सीरीज पैरेलल वायरिंग करोगे तो 1 ohms का हो जाएगा। 1 ohm होती जितना वोल्ट आरएमएस आपका एम्पलीफायर दे रहा है उसी हिसाब से आपको सेटिंग करनी है, वरना आप उड़ जाएगा। उसमें फिर हम प्रॉपर मना कर देते हैं, या तो हम तरीके से उस चीज को बताते हैं कस्टमर को या सब्सक्राइबर को कि भाई तरीके से चलाना है। तो आप समझ गए होंगे कि पैरेलल वायरिंग कैसे करनी है, और जब भी पैरेलल वायरिंग करोगे हम उसके ओम्स को घटाते रहेंगे और उसी हिसाब से हम अपने सबवूफर और अपने एम्पलीफायर को मैच करते हैं। तो दोस्तों अब ये चीज तो हो गई। वहीं अगर ये 1 ohm का होता, वैसे 1 ohm का आता नहीं है सबवूफर, 1 ohm का होगा तो इसको हम पैरेलल वायरिंग करेंगे तो ये 0.5 ohms का बन जाएगा। ये कब बनता है, जब हम 2 DVC लेते हैं D2। मान लो कि हमारे पास 2 सबवूफर हैं D2 के, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 ohms का है। तो ऐसे में जब हम 0.5 करते हैं, यानी कि हमारे पास
हजार वोट आरएमएस के 2 सबवूफर हैं और हमारे पास एक मोनो एम्पलीफायर है 2500 वोट आरएमएस का 1 ओम पे देता है वो, या फिर मोनो ओम पे 1500 वोट आरएमएस देता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले इसको 1 ओम बनाते हैं पैरेलल वायरिंग करके, ऐसे इसको भी 1 ओम बनाएंगे पैरेलल वायरिंग करके, फिर हम दोनों सबवूफर को इकट्ठे जोड़ देते हैं जैसे ये जोड़ा। एक तरीके से इस 2 कॉइलों को हम एक कॉइल बना लेते हैं, तो ये 2 कॉइलें हो गई 2 वूफर, फिर दोनों को हम पैरेलल वायरिंग करके जोड़ते हैं तो ये हमारा 0.5 ओम्स बन जाता है ना। थोड़ा सा ट्रिकी सा, तो जिसका मैथमेटिक्स ठीक है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ये। तो दोस्तों अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप कैसे डीवीसी को पैरेलल वायरिंग करते हैं। पैरेलल वायरिंग में सीधा सीधा ये समझ लो कि आपका सबवूफर और एम्पलीफायर आपस में लड़ते हैं, दोनों कितने पावर के दोनों दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अधिकतर आपका मोनो एम्पलीफायर अगर ज्यादा वोट आरएमएस का तो वही जीतता है। इसके अंदर भाई मोनो एम्पलीफायर जैसे 2500 वोट का हो गया, उसको 1 ओम पे करेंगे और आपका 1000 वोट आरएमएस का सबवूफर है तो आपका 2500 वोट आरएमएस इस पे बैठ जाएगा कि भाई तेरी औकात नहीं है मेरे पे 1 ओम पे चलने के, या तो अपने ओम्स को घटा तब जाके मेरे से पावर ले। अगर तू चाहता है कि मेरे से लड़ना तो भाई तू आ जा मैदान में। तो ये सीधा सीधा पैरेलल वायरिंग सबवूफर और मोनो एम्पलीफायर की टक्कर होती है। तो दोस्तों पैरेलल वायरिंग का एक फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कितने भी सबवूफर को जोड़ सकते हो और पता कर सकते हो कि इन सबवूफर को हम जोड़ेंगे तो हमारे कितने ओम्स का सबवूफर बनेगा। तो टोटल इम्पीडेंस यानी कि ओम्स, इम्पीडेंस को हम ओम भी बोलते हैं, 1 डिवाइडेड में, फिर दोबारा 1 डिवाइडेड में फर्स्ट सबवूफर का ओम या फर्स्ट सबवूफर की कॉइल ओम, प्लस में 1 डिवाइडेड में सेकंड सबवूफर का ओम्स। यानी कि मान लो हमारा एक पहला सबवूफर 4 ओम्स का है और दूसरा सबवूफर 2 ओम्स का है और इसको हमने पैरेलल वायरिंग करके जानना है कि कितने ओम्स का बनेगा। तो उस चीज के लिए फॉर्मूला है, तो 1 डिवाइडेड में पहले सबवूफर का ओम्स 4 ओम्स प्लस में 1 डिवाइडेड में सेकेंड सबवूफर 2 ओम्स। ठीक है, इक्वल टू 1। जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, प्लस में जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो 0.75 आएगा। और तब जब आप 1 को 0.75 से डिवाइड करोगे तो 1.33 जो फिगर आएगी। यानी कि जब आप 4 ओम और 2 ओम्स को मिलाओगे तो ये 1.33 ओम्स का सबवूफर बन जाएगा दोनों मिलके। और 1.3 ओम्स पे हमारी कितनी पावर देगा वो इन दोनों के बीच के आ जाएगा, तो वो अंदाजन 1200 वोट आरएमएस के हिसाब से होगा। अगर ये 2500 वोट है तो आपको अपने आप फिगर समझ में आ जाएगी कि हाँ हमारा कितने ओम्स पे कितना एम्पलीफायर पावर देगा। तो ये आप देख सकते हो इस फॉर्मूले को। तो आपको कितने भी सबवूफर जोड़ने हो, चाहे 1 2 3 4 5 जितने भी सबवूफर जोड़ने हो, आप उसके आगे प्लस करते चले जाओ। 1 डिवाइडेड में तीसरा सबवूफर, 1 डिवाइडेड में चौथा, डिवाइड में 1 ऊपर रहेगा ही। अब जितने मर्जी जोड़ लो, आप इस फॉर्मूले से एंड में वो कितने ओम्स का बनेगा ये जान सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, जो काम करता है इस फील्ड के अंदर तो उसको ये बहुत फायदेमंद आ रहा है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैं भी सारे सबवूफर्स को कैलकुलेट करता हूँ, अपने एम्पलीफायर के स्पेसिफिकेशंस को देखता हूँ, उस हिसाब से उसको मैं बना देता हूँ। तो ये था हमारा पैरेलल वायरिंग। अब बात आ जाती है हमारी सीरीज वायरिंग कि भाई सीरीज वायरिंग क्या चीज होती है। पैरेलल वायरिंग के हमने फायदे देख लिए। पैरेलल वायरिंग करते हमारे ओम्स घटते स्टार्ट चले जाते हैं और फॉर्मूला भी बता दिया, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपने इस चीज को कर सकते हो। अब बात आ जाती है सीरीज वायरिंग क्या होती है।
सीरीज वायरिंग में मेरा सीधा सीधा फंडा है दोस्तों, सबवूफर मोनो एम्पलीफायर या 4 चैनल एम्पलीफायर पे एक फेवर करता है, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट इन द सेंस कि भाई मैं इतने वोट आरएमएस का हूं और तू मेरे से कम है, अगर तेरे को मुझे चलाना है, मुझे पावर देनी है, तो मुझे सीरीज वायरिंग कर दे, तो मैं अच्छे से तेरे पे चलूंगा। और तू कम वोट आरएमएस का और तूने मेरे को पैरेलल वायरिंग कर दिया तो मैं तेरी ले लूंगा। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों गिव एंड टेक अच्छे से करते हैं और अच्छे से चीजें चलती है। यही चीज है कि हमारा 4 चैनल एम्पलीफायर एक 500 वोट या 400 वोट आरएमएस के सबवूफर को अच्छे से चला देता, साथ में 2 स्पीकर और 2 ट्यूटर। यही चीज होती है दोस्तों सीरीज वायरिंग के अंदर कि सबवूफर अपने एम्पलीफायर पे एक एहसान करता है। तो कैसे करता है वो आज हम जानते हैं। मान लो हमारा एक सबवूफर है डीवीसी, ठीक है, वो है हमारा 4 ohms का और वो पावर देता है 1000 या 500 वोट आरएमएस। चलो 500 कर देते हैं इसको, 500 वोट आरएमएस, ठीक है। वही 2 टर्मिनल हो गए इसके, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हम सीरीज वायरिंग देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। आपने क्या करना है, पहले टर्मिनल का प्लस लेके दूसरे टर्मिनल के माइनस में डाल देना है। अब आप सोच रहे हो यार प्लस माइनस को कैसे जोड़ देंगे, कहीं फूक तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आप कर सकते हो। तो हमारे ओम्स बदल जाते हैं ऐसे। वही हमने पहले टर्मिनल का माइनस लेके दूसरे टर्मिनल के प्लस में डाल देना है। सिंपल है, क्रॉस कनेक्शंस करने हैं आप लोगों को, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, दोनों टर्मिनल्स के है। वही हमारा एम्प है, प्लस और माइनस, किसी भी एक टर्मिनल का प्लस माइनस उठाना है आपने, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। सिंपल यही करना है, अलग अलग प्लस माइनस मत लेना तो नहीं चलेगा। एक टर्मिनल का प्लस उठाना है, प्लस में माइनस में। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, ऐसे में हमारे जब भी हम सीरीज वायरिंग करेंगे तो हमारे ओम्स चेंज हो जाएंगे। 4 ohms की हमारी एक कॉइल है तो इसके अंदर हमारा डबल हो जाता है, यानी कि हमारा 8 ohms का सबवूफर बन जाएगा सीरीज वायरिंग में। वही पैरेलल वायरिंग में अगर करते हैं तो एक घट जाता है, डिवाइडेड में 2 हो जाता है। वही हम इनटू में 2 कर देते हैं। इनटू में 2 तब करते हैं जब सेम ohms की वॉइस कोइल हो दोस्तों। जब अलग अलग ohms की वॉइस कोइल होगी, जैसे 2 सबवूफर आपने मिलाने, एक D2 एक D4 है, तब ये फॉर्मूला नहीं होगा कि आपने डिवाइडेड में 2 कर दिया, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है। सेम ohms की वॉइस कोइल है तो आप सीधा सीधा इनटू 2 करते चले जाओ। वहीं अगर आपका 8 ohms का सबवूफर है और आपने इसको सीरीज वायरिंग कर दी तो इनटू 2 तो ये डबल हो जाएगा, 8 और 8 16, तो ये 16 ohms का बन जाएगा। सीरीज वायरिंग में आप जब भी करोगे हमारे ohms बढ़ते चले जाएंगे, 1 2 4 8 16 32, तो ऐसे डबल इंटू 2 होता हुआ चला जाएगा। बाद में इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों, अभी तो फिलहाल अभी यही देख लो कि ये क्या है। तो 8 ohms का हो जाएगा। 8 ohms का मतलब जो हमारा सबवूफर 4 ohms से 500 वोल्ट आरएमएस दे रहा है, वही 8 ohms करते ही ये अपनी क्षमता के आधी पावर एम्पलीफायर से लेगा। गिव एंड टेक जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि कम पावर पे दोनों अच्छे से चलेंगे, बिना हीट, बिना ट्रिप के। जैसे कि मैंने बताया 1 ohm पे 1500, 2 पे 4, 4 पे 600, 8 पे 400। वहीं हमारे 4 चैनल पे भी यही चीज़ है कि 4 पे 100, 4 पे अगर ब्रिज करोगे तो 300, 4 ohm, ऐसे ही हमने इसको 8 ohm बना लेना है। 8 ohm बनते ही हमारा सबवूफर पावर कम लेगा, जो इसका इनटेक है वो कम हो जाएगा। वहीं आपका 4 चैनल एम्पलीफायर हो या कोई भी मोनो एम्पलीफायर हो, उसका आउटटेक कम हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों ही अच्छे से भाई बहन होके या अच्छे दोस्तों की तरह आगे तक चलेंगे। ना वो पावर ज्यादा लेगा ना वो पावर ज्यादा देगा, तो दोनों ही अच्छे से बेटर वे में चलेंगे। हाँ, हालांकि इसके अंदर थोड़ी सी वूफर की लाउडनेस और पंच कम हो जाएगा, लेकिन उस टाइम के लिए आपका 4 चैनल उसके कैपेबल हो जाएगा चलाने के लिए।
ये होता है सीरीज वायरिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल और सीरीज वायरिंग हम कब करते हैं। अब शायद आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे 4 चैनल पे अपनी सारी चीजें चला पाता हूँ। मैं उसके ओम्स बढ़ा देता हूँ सीधा बिना देखे कि भाई मेरा ट्रिप मारा है 4 चैनल एम्पलीफायर या मोनो एम्पलीफायर, मैं सीधा ओम्स बढ़ा देता हूँ। यार बात की बात देखी जाएगी, जब थोड़ा पैसे आ जाएंगे तब उसकी औकात के हिसाब से हम एम्पलीफायर खरीद लेंगे। अभी जो मेरे पास है उसको उसकी औकात के हिसाब से चलाना है, तो मैं उसके ओम्स बढ़ा दूंगा। ओम्स बढ़ते ही हमारी ये चीजें हो जाएंगी। और अधिकतर आपने स्पीकर्स में देखा होगा, डीजे स्पीकर्स होते हैं वो 8 ओम 16 ओम्स के होते हैं। तो दोस्तों एक चीज ये भी है कि जितने ओम्स कम होंगे उतना बेटर भी परफॉर्म करते हैं हमारे स्पीकर्स। जो स्पीकर्स होते हैं उतना क्लीन और बढ़िया तरीके से क्वालिटी देते हैं। जितने भी आपके अच्छे खासे होम थिएटर्स आते हैं या कुछ भी, उसमें देखना 8 ओम्स के स्पीकर्स लगे होते हैं और वो पावर भी कम लेते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। वहीं हम ओम्स बढ़ा देंगे, पावर भी अच्छी खींचेंगे, साथ में चिल्लाएंगे भी अच्छा। तो ये चीज होती है, ओम्स बढ़ाना है तो लाउडनेस, ओम्स घटाना है तो लाउडनेस कम हो जाएगा लेकिन अच्छा क्लीन चलेगा। आपने देखा होगा जो हमारे एलेक्सा वगैरह जो होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, वो अच्छा क्यों चलते हैं? उसके पीछे स्पीकर्स देखना, वो 8 ओम्स के होते हैं कहीं ना। इस वजह से वो कम पावर लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी कि अभी मैंने थोड़ा बीच में गड़बड़ कर गया है, उससे माफी चाहूंगा। जितने लेस ओम उतनी लाउडनेस ज्यादा, उतना पावर ज्यादा लेगा। गिव एंड टेक पावर एम्पलीफायर देगा, सबवूफर लेगा, गिव एंड टेक जो आता है वो ज्यादा हो जाता है। जितने ओम्स बढ़ते जाएंगे उतने ओम्स में हमारे लाउडनेस और हमारा जो लोड पावर आरएमएस का वो कम होता चला जाएगा, यानी कि गिव एंड टेक कम होगा। तो यही चीज है सारा खेल। तो अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मूले की, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों। सीरीज वायरिंग की बात कर रहा हूँ। सीरीज वायरिंग में जैसे कि आपका 4 ओम्स का है डीवीसी, तो मैं एसवीसी का भी समझा दूंगा। आप इसको सीरीज वायरिंग करेंगे तो ये 8 ओम्स का हो जाएगा। वहीं पे अगर आप 8 ओम्स का आपका डीवीसी है, एक कॉइल 8 ओम्स की है, तो ऐसी आती तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि समझ में आ जाए। तो वो 16 ओम्स का हो जाएगा, यानी कि इंटू 2। वहीं 16 का है तो 32, वहीं अगर 32 का है तो इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 ओम्स। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये तो बात होगी हमारी सेम वॉइस कॉइल की, अगर इतने ओम्स की। अगर हमारी वॉइस कॉइल अलग अलग है, 2 सबवूफर को हम अटैच कर रहे हैं और दोनों ही अलग अलग है, एक हमारा 2 ओम्स का है और एक हमारा 4 ओम्स का है, ऐसे में क्या होगा? आप इसको इंटू 2 नहीं करोगे, ऐसे में आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये 6 ओम्स का हो जाएगा। सीरीज में ये है फॉर्मूला, सीधा सिंपल है, इसमें कोई आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी दोस्तों। जितने ओम्स के सॉरी तबीयत खराब हो गई, जितने ओम्स के आपके सबवूफर या स्पीकर है वो प्लस होते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका 8 ओम्स का स्पीकर होता और 2 ओम्स का ये है तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 ओम्स। बेशक आप इसको मल्टीमीटर पे भी नाप सकते हो। जब भी आप सीरीज वायरिंग करोगे सिंपल है, जितने ओम्स की आपकी कॉइल है प्लस कर दो, पहले वायरिंग की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी, प्लस कर दो, सीधा वही हो रहा है, बस वही है। अब बात आ जाती है एसवीसी की। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं समझाने का, यार मेरे को थोड़ा टाइम दो इस चीज को समझाने के लिए। एसवीसी में अगर आपका वूफर है उसके अंदर हमारा एक ही टर्मिनल होता है और ये 4 ओम्स का है। तो इसको क्या करो, कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, जितने ओम्स का है उतने ओम्स पे ही चलाना पड़ेगा। जैसे 4 ओम्स का 500 वोल्ट आरएमएस का है तो 4 ओम्स पे हमें कैलकुलेशन देखनी है कि हमारा मोनो एम्पलीफायर कितना दे रहा है। जैसे हमारा ये मानिए सिर्फ ऐसी स्पेसिफिकेशन लिख रखी है, हर एक एम्पलीफायर ऐसे नहीं था, हर एक अलग अलग एम्पलीफायर की अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो 4 ओम्स पे 600 वोल्ट आरएमएस देने लग जाएगा। एम्पलीफायर ऑटोमेटिकली पावर देने लग जाएगा जैसे जैसे आप उसके सबवूफर या स्पीकर्स के ओम्स को चेंज करोगे। ठीक है दोस्तों, वही हमारा 4 ओम्स पे कितना दे रहा है, अगर इसको ब्रिज करोगे तो 300 है, तो हमारा 4 ओम्स पे हमारा 4 चैनल 300 वोल्ट आरएमएस के करीब देने लग जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास 2 एसवीसी है, यानी 2 सबवूफर है सिंगल वॉइस कॉइल के, मेरी ड्राइंग पे मत जाना दोस्तों, ये भी 4 ओम्स का है, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। मैं यही जोड़ता हूँ, जब भी 2 सबवूफर को मैं जोड़ता हूँ, एसवीसी है तो मेरे को अपने जो भी मेरे पे 4 चैनल है या हमारा मोनो है तो मैं उसकी औकात के हिसाब से इसको चेंज कर देता हूँ। अगर मेरे पे मोनो है
मैं इन दोनों को पैरेलल कर देता हूँ। अगर मेरे को 4 चैनल पे चलाना है तो मैं दोनों को सीरीज कर देता हूँ, इसके ohms बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे में क्या करना है आपने, जब पैरेलल करने वाले हो, एक सबवूफर का प्लस लेना है, दूसरे सबवूफर के प्लस में डाल देना है। एक सबवूफर का माइनस लेना है, दूसरे को सबवूफर के माइनस में डाल देना है। एक किसी भी सबवूफर का प्लस लो, एम्पलीफायर में डाल दो प्लस में, माइनस लो, एम्पलीफायर के माइनस में डाल दो। ये कितने वोल्ट आ रहे हैं और कितने ohms के बन गए, 2 ohms पे। जब भी आप पैरेलल वायरिंग करोगे तो घट जाते हैं। वहीं अगर आप इसको सीरीज वायरिंग कर रहे हो दोस्तों, सीरीज वायरिंग में क्या करना है, प्लस का लिया दूसरे सबवूफर के माइनस में डाल दिया, माइनस का लिया दूसरे सबवूफर के प्लस में डाल दिया। किसी भी एक सबवूफर का प्लस लिया और माइनस लिया, उसको एम्प में डाल दिया, प्लस माइनस में। ये कितने वोल्ट कितने ohms का बन गया फिर सीरीज वायरिंग, ये हमारा, इसको प्लस कर दो सीधा, 4 और 4 8 ohm। फिर आपको अपने मोनो और 4 चैनल की स्पेसिफिकेशन देखने की 8 ohms पे कितने वोल्ट RMS का दे रहा है। अधिकतर आपको 4 ohms तक की स्पेसिफिकेशन होता है, बाकी हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि हाँ 8 हो जाएगा तो इसका हाफ हो जाएगा, हाफ से थोड़ा कम हो जाएगा, इस हिसाब से चलना पड़ता है। तो दोस्तों शायद आपको पैरेलल और सीरीज वायरिंग और ohms और अपने एम्पलीफायर को किस हिसाब से आपको चुनना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। वीडियो बड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन यार जब तक आप सीखोगे नहीं और मैं सिखाऊंगा नहीं तो कैसे बात बनेगी। वीडियो तो लेंथी बनेगी यार, मेरे बस की नहीं है यार दोस्तों कि भाई मैं जल्दी जल्दी करूँ, हाँ भाई चलो आगे अपना वीडियो बनानी है, चलो भाई चलो व्यूज डाल ले, नहीं मेरे से नहीं होता। आप मेरे से फोन पे भी बात करोगे ना, जो मेरे से बात करते हैं, तुम्हारी ऐसी टॉक्स चलती है बड़ी बड़ी, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर कभी मार नहीं खाए ऑडियो लाइन के चक्कर में कि भाई मैं कोई तार ऐसे जोड़ दूं या जोड़ू ना जोड़ू या कुछ ये वटएवर जो भी है, तो मैं कभी भी अपने सब्सक्राइबर का साथ नहीं छोड़ता। और ऑलवेज मेरी हर वीडियो के अंदर मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ 7011459028। वर्किंग आवर्स में कभी भी आप मेरे को फोन कर सकते हो, 10 से लेकर 8 PM तक मैं ऑलवेज आपकी सर्विस में हाजिर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। बाय बाय।